हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास इन माय चैनल ज्ञान की शक्ति। आज 11वीं क्लास का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसको पिछली 2 क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। आई थिंक सबको हिंदी इसकी समझ आ गई होगी। और आज मैं इस लेसन से रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चंस को अटेंटिवली आप पढ़ेंगे और इनको नोटिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द नरेटर, व्हाट एडवेंचरस टास्क डिड ही टेक ऑन। नरेटर कौन था और उसने कौन सा एडवेंचरस जोखिम भरा कार्य किया था। द नरेटर वाज ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन। नरेटर जो कि 37 वर्षीय एक बिजनेसमैन था। ही अलॉन्ग विद हिज फैमिली सेट फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड। अपने परिवार के साथ उसने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अपनी समुद्री यात्रा शुरू की थी। ऑन ए राउंड द वर्ल्ड वाइज, पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने का उसका सपना था। इन ए 30 टन वुडन हल्ड बोट, और जिस बोट में उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की उसका वज़न 30 टन था। ये उसका सपना था, लाइक कैप्टन जेम्स कुक हैड डन 200 ईयर्स अर्लियर। ठीक उसी तरह से जैसा कि उससे पहले 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक भी पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड दे प्रिपेयर फॉर दिस वनरस टास्क। इस साहसिक कार्य को किस प्रकार से पूरा करने के लिए उसने कैसे तैयारी की थी। आंसर है, फॉर 16 ईयर्स दे स्पेंट ऑल दियर लेजर टाइम इम्प्रूविंग दियर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स में, ब्रिटिश के समुद्रों में 16 वर्ष तक उन्होंने अपना सभी समय समुद्री यात्राओं को पार करने के लिए जो भी स्किल्स होते हैं उन सब को डेवलप करने में लगाया था। दे बॉट ए बॉट वे वॉकर। उन्होंने एक नौका खरीदी जिसका नाम वे वॉकर था। 23 मीटर ये थी और 30 टन वजनी ये वेसल था। दैट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको बहुत ही प्रोफेशनली बनाया गया था। दे स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट। उन्होंने महीने गुजारे थे उसको फिट आउट करने में, उसकी टेस्टिंग करने में, इन द रफेस्ट वेदर दैट दे कुड फाइंड, ताकि सबसे ख़राब से ख़राब मौसम में भी वो कारगर रह सके जो भी उनके सामने आता। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द बोट। नाव में कितने लोग थे। द 4 ऑफ देम, द नरेटर, हिज वाइफ मैरी। 4 लोग थे। नरेटर था, उसकी पत्नी मैरी, सन जोनाथन एंड डॉटर सुजैने। सेल्ड फॉर 1,05,000 किलोमीटर्स टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अफ्रीका के केप टाउन से वेस्ट कोस्ट की यात्रा जो कि 1,05,000 किलोमीटर थी। यानी उन्होंने वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका के केप टाउन की यात्रा पूरी कर ली थी। उस समय तक वे 4 ही उस नौका में थे। उसके बाद रास्ता चूँकि बहुत ही ख़राब था, रफेस्ट वेदर था, दे टुक ऑन 2 क्रूमैन। क्रूमैन नाविक को कहते हैं। विद दैम एन अमेरिकन। उन्होंने अपने साथ 2 नाविक हायर कर लिए, लैरी विजिल
अमेरिका का रहने वाला था, एंड ए स्विस हर्ब सेंगलर जो कि स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था, बिफोर द सेटिंग सेल ऑन द साउदर्न इंडियन ओशियन में अपनी पाल डालने से पहले, यात्रा प्रारंभ करने से पहले 2 व्यक्तियों को उन्होंने हायर कर लिया था। अब वो कितने हो गए थे? 6 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ रफ वेदर, यानी रफ वेदर का सबसे पहला इंडिकेटर क्या था? ऑन दियर सेकेंड डे आउट ऑफ केपटाउन से के लिए जब वो निकले थे, दूसरे ही दिन दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स, उन्होंने भारी विंड्स का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह तक द गेल्स ब्लीव कंटिन्यूसली, गेल्स हवाओं को कहते हैं, ये तूफ़ान निरंतर चलते रहे। द गेल्स डिड नॉट वरी द नरेटर कहता है कि मैं उनसे परेशान नहीं था, बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वर डिस्टर्बिंग, लेकिन जो उन वेव्स का, लहरों का जो साइज़ था वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेजर्स डिड दे टेक टू काउंटर दिस ऑर्डियल, इस समस्या का सामना करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से प्रावधान किया, कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की। सबसे पहले देखिए, दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, उन्होंने जो स्टॉर्म जिब थी, जिब लेसन पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये जहाज़ के अग्रिम भाग पर लगाई जाती है, जो कि स्टॉर्म को शांत करने के लिए लगाई जाती है। तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, खोल दिया। एंड लास्ट ही हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप, और एक बहुत ही हैवी, बहुत ही भारी मूरिंग रोप से लूप को बांध दिया। एक्रॉस द स्टर्न जहाज़ का पिछला हिस्सा होता है, टू स्लो द बोट, नाव को स्लो करने के लिए जहाज़ के पिछले हिस्से से बांध दिया। एंड देन डबल लेस्ड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को डबल बांध दिया। वेंट थ्रू दियर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और उसके बाद उन्हें पानी के उतार चढ़ाव को देखा, ड्रिल भी की, जो भी ड्रिल कराई जाती है समुद्री यात्रा से बचाव के लिए। अटैच लाइफलाइंस, जो वायर थी, तार थे, उनसे अपने आप को अटैच कर लिया। पुट ऑन ऑयल स्किन्स, उन्होंने ऑयल स्किन्स पहन लिए ताकि उनकी स्किन को कोई नुकसान न पहुंचे समुद्र के पानी से। एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स पहनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द नरेटर गेट बैक टू द सी आफ्टर हैविंग बीन थ्रोन इनटू द सी, समुद्र में लहरों के द्वारा उसे पटक दिया गया था, कैसे वो वापस आया था। और व्हाट हैपेंड व्हेन दे ट्राई टू राइड ओवर द वेव, क्या घटना घटी थी जब लहरों को पार करने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। आंसर है, व्हेन दे ट्राइड टू राइड ओवर द वेव, जब उन्होंने लहरों से को पार करने की अपनी यात्रा प्रारंभ की। देयर वाज ए लाउड ब्लास्ट, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। दैट शुक द डेक, और पूरा जहाज़ उससे हिल गया। वाटर गस्ट ओवर द सीप, पूरे सीप में पानी भर गया था। द नरेटर्स हैड हिट द व्हील, नरेटर का हेड एकदम से जाकर उसके व्हील पर लगा। व्हील स्टीयरिंग को कहते हैं, जो कि वो पकड़े हुए था, चला रहा था उसको। एंड ही वाज थ्रोन ओवरबोर्ड इनटू द वाटर, और वह ओवरबोर्ड से पानी में गिरा। द वेव्स टोस्ट हिम इनटू द डेक, और लहरों ने उसे जहाज़ के डेक पर पटक दिया। लाइक ए रैग डॉल, एक कपड़े की गुड़िया की तरह। ही एक्सेप्टेड हिज इम्पेंडिंग डेथ, उसने स्वीकार कर लिया कि आज मौत बिल्कुल पक्का है। हिज हेड सडनली पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक ही उसका सिर पानी से ऊपर निकल आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, उसने देखा कि कुछ ही मीटर की दूरी पर था। ही सा वेव वॉकर, उसने अपने वेव वॉकर को देखा। नियरली ओवरटर्न्ड, जो कि लगभग पलटने ही वाला था। देन ये वेव 3 फीट अपराइट, तब एक ऐसी लहर आई जिसने कि उसे सीधा खड़ा कर दिया। ही ग्रैब द गार्ड रेल्स, उसने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और वो हवा में तैरता हुआ सा वेव वॉकर के मेन बूम में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज दैट दे फेस दैट नाइट, वो कौन सी परेशानियाँ थी जो कि उन्होंने उस रात में फेस की थी। द नाइट वॉज बिटरली कोल्ड,
नाइट बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी एंड दे वर पंपिंग वाटर आउट ऑफ द सी, और वो पानी जो सीप में भर गया था उसे पंप कर रहे थे। स्टीयरिंग द सीप, जो स्टीयरिंग थी उसको पकड़े हुए थे। एंड वर्किंग द रेडियो पर भी वर्क कर रहे थे ताकि सिग्नल मिले, कहीं से कुछ पता लगे किस दिशा में हम हैं। मोर एवर दे वर गेटिंग द रिप्लाइज टू दियर कॉल्स फॉर हेल्प, और मदद के लिए वो कुछ कॉल्स भी प्राप्त कर रहे थे एज दे वर इन ए रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो दुनिया के बहुत दूर के कोने में थे, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी उन्हें कॉल भी सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा था, चूँकि वो बहुत दूरी पर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इंजुरीज डिड सुए सस्टेन, व्हाट डज इट रिवील अबाउट हर। सुए जो सुजाने है, बेटी है नरेटर की, उसको क्या इंजरी हुई थी और कैसे उसका वर्णन किया गया है। सी हैड बम्प्ड हर हेड, उसके सिर पर चोट लगी। एंड देयर वाज ए बिग बम अबो हर आइज, आँखों के ऊपर सूजन आ गई थी। सी हैड टू ब्लैक आइज, दो काली काली सी आँखें बन गई थी। एंड ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसकी आर्म पर एक बहुत गहरा घाव बन गया था। सी शोड रिमार्केबल मैच्योरिटी, लेकिन उस समय उसने बहुत ही परिपक्वता दिखाई थी। फॉर ए 7 years old, 7 वर्ष की थी वो लड़की। वैन सी सेड, उसने कहा दैट सी डिड नॉट वांट टू वरी दैम, अपने फादर से कहा कि वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैन हर फादर वाज ट्राइंग टू सेव ऑल ऑफ दैम, क्योंकि उसका फादर उस समय ऐसे प्रयास कर रहा था सभी को बचाने के लिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, बट आवर रेस्पाइट, रेस्पाइट कहते हैं रेस्ट, वाज शॉर्ट लिव, लेकिन जो हमें रेस्ट मिला था वो बहुत थोड़े वक्त का था। व्हाट डज द नरेटर से सो, ऐसा नरेटर क्यों कहता है। बाई 4 जनवरी, 4 जनवरी तक, दे एट दियर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, 2 दिन के बाद उन्होंने अपना भोजन खाया था। आफ्टर पंपिंग आउट मोस्ट ऑफ द वाटर, और लगभग अधिकतर पानी उन्होंने जहाज से पंप कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। बट दियर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव, लेकिन उनका ये आराम बहुत कम समय के लिए था। सून आफ्टर ब्लैक क्लाउड्स गैदर्ड, जल्दी ही बड़े बड़े काले बादल उत्पन्न हो गए। एंड द विंड रोज टू 40 knots, और हवाएं या तूफ़ान जो 40 knots की स्पीड से चलने लगा। द सी केप्ट गेटिंग हायर, समुद्र में लहरें ऊंची उठती जा रही थी। द वेदर डेट्रियोटेड, वेदर बहुत ख़राब हो गया था मौसम। एंड बाई डान ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी की सुबह तक, द सिचुएशन टर्न होपलेस अगेन, दोबारा फिर सिचुएशन बड़ी होपलेस हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड जॉन से दैट लेफ्ट द नरेटर स्पीचलेस, ऐसा जॉन ने क्या कह दिया था कि नरेटर स्पीचलेस हो गया, कुछ बोल नहीं सका। व्हेन द नरेटर ट्राइड टू कंफर्ट एंड रीअश्योर द चिल्ड्रन, जब नरेटर ने अपने बच्चों को आराम देने की और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम सेफ रहेंगे। जॉन सेड, जॉन ने कहा दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि वो मरने से नहीं डरते। इफ़ ऑल 4 ऑफ देम कुड बी टुगेदर, यदि वो चारों एक साथ हों। द नरेटर कुड फाइंड नो वर्ड्स टू रेस्पॉन्ड, तब नरेटर को उसका उत्तर देने के लिए कोई भी शब्द उसके पास नहीं था। बट ही लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन, और उसने बच्चों की केबिन से प्रस्थान किया। डेटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग ही हैड, और उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वो समुद्र से लड़ेगा, हर तरीके से हर प्रयास करेगा जो भी वो कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द नरेटर मेक हिज कैलकुलेशन टू फाइंड आउट देयर पोजीशन ऑन 6 जनवरी, 6 जनवरी को अपनी पोजीशन का पता लगाने के लिए कि हम कहाँ हैं, नरेटर ने क्या कैलकुलेशन की थी। द वे वॉकर रोट आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी, 6 जनवरी की सुबह तक तूफ़ान को पार करते हुए वह वॉकर आगे बढ़ा। द नरेटर वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और नरेटर ने काम किया, उसने पता लगाया विंड स्पीड्स कितनी हैं, चेंजेस ऑफ कोर्स, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ड्रिफ्ट एंड करंट, उतार और चढ़ाव क्या आ रहे हैं। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट देयर पोजीशन, इन सभी प्रयासों से उसने अपनी पोजीशन को कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द नरेटर गिव लैरी
व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट, लैरी से उसने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था। एट अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, द नरेटर आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। अचानक ही नरेटर के दिमाग में आया और लैरी से उसने कहा कि भाई देखो, अब आप इस स्टीयरिंग को 185 डिग्रीज़ पर चलाओ। एंड सेट, और ये कहा, इफ़ दे वर लकी, यदि वो सौभाग्यशाली हुए तो निश्चित रूप से उन्हें कहीं इस दिशा में सफलता मिलेगी, कोई ना कोई आइलैंड आएगा। दे वुड सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। और जो कैलकुलेशन उसने की थी उससे पता उसे लगा था कि कहीं यहीं कुछ दूरी पर 2 आइलैंड हैं छोटे छोटे से। तो उसने उसे बताया कि लगभग शायद हम 5 बजे तक आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। ही वॉज नॉट ऑप्टिमिस्टिक हिमसेल्फ, जबकि वो स्वयं आशावादी नहीं था, पूरा भरोसा उसे नहीं था, ये उसका अनुमान था। सो इवेंट बिलो, इसलिए वो नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन हिज बंक, अपने बंक पर चढ़ा। एंड स्लेप्ट ऑफ, और वो तो सो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई डिड द नरेटर फील दैट ही वॉज नॉट द बेस्ट कैप्टन, उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ नरेटर को कि वो अच्छा कप्तान नहीं था। वाट वॉज सरप्राइज इन स्टोर फॉर हिम, और उसके लिए अचानक ही क्या सरप्राइज हुआ। व्हेन जॉन कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी, जब जॉन ने, उसके बेटे ने उसे कहा कि तुम बेस्ट डैडी हो इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एंड द बेस्ट कैप्टन, सबसे अच्छे कैप्टन हो। द नरेटर वॉज डिजेक्टेड, नरेटर बड़ा निराश हुआ। फॉर नॉट बीइंग एबल टू लोकेट द आइलैंड, क्योंकि वो आइलैंड को भी लोकेट करने में सफल नहीं हुआ था, क्योंकि सोकर उठा था, उसे पता नहीं था। सो ही रिफ्यूज़ द स्टेटमेंट, इसलिए उसने उस बात को मना कर दिया कि वो अच्छा कप्तान नहीं है और एक अच्छा डैडी नहीं है। द ट्रूथ वाज दैट द आइलैंड वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैम, लेकिन सच्चाई ये थी जब जॉन ने कहा कि देखो आइलैंड आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड द नरेटर फील दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड, नरेटर ने क्यों आभास किया, क्यों महसूस किया कि वास्तव में बहुत ही सुंदर आइलैंड था। द नरेटर सा ली एम्स्टर्डम, जब एम्स्टर्डम नाम का एक आइलैंड था जो खोजा था उन्होंने, जिसमें आकर उन्हें राहत मिली थी, तो जब उसने उसे देखा, इट वाज एन अनवेलकमिंग पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये ज्वालामुखी चट्टान का, पत्थर का एक बहुत ही उजड़ा हुआ टुकड़ा था, विद लिटिल वेजिटेशन, जिसके ऊपर बहुत ही कम वनस्पति थी। बट टू देम इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया में ये सबसे सुंदर आइलैंड था। बिकॉज इट हेल्ड फॉर देम द होप ऑफ देयर सर्वाइवल, क्योंकि एक उनको इस आइलैंड ने जीने की एक होप, उनके अंदर एक किरण, एक आशा जगाई थी। लॉन्ग क्वेश्चन केवल इस पार्ट का यही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है, द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड लॉन्ग टू सेल, व्हाट डिड दे डू टू अकम्प्लिश देयर ड्रीम, या व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे फेस, व्हाट डिड दे डू, हाउ डिड दे सक्सीड। इसमें नंबर 1 है द नरेटर्स ड्रीम, क्या सपना था नरेटर का। द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, हमेशा दोनों समुद्री यात्रा के सपने देखते थे। दे वांटेड टू डू ए राउंड द वर्ल्ड्स वाइज लाइक कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक की तरह वे भी पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करना चाहते थे 200 ईयर्स अर्लियर, जैसा कि जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी। फॉर 16 ईयर्स दे स्पेंट ऑल दियर लेजर टाइम, 16 सालों से उन्होंने अपने आप को सी फेयरिंग स्किल्स डेवलप करने में, उनमें सुधार लाने में ये प्रैक्टिस की थी, बिताया था। इन द ब्रिटिश वाटर्स, क्योंकि इसमें ऐसा आया है इसलिए ब्रिटिश वाटर नहीं है, वाटर्स है, क्योंकि ब्रिटिश के कई समुद्रों में उन्होंने इस प्रकार की यात्राएं करके प्रैक्टिस की होगी। दे टुक ए बोट वेव वॉकर दैट वाज 23 मीटर्स एंड वेट 30 टन, पीछे आ चुका है ये। इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड दे स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर। ये मैंने पीछे से लिया शॉर्ट क्वेश्चन से, ताकि आपको ईजी हो सके याद करने में। फाइनली इन जुलाई 1976 द फैमिली सेट आउट टू सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। और दूसरा हेडलाइन रहेगा आपका, हेडिंग है एनकाउंटर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, भारी तूफानों का सामना।
when they reached the southern Indian Ocean, one of the world's roughest seas, दुनिया का सबसे अधिक ख़राब मौसम वाला ये ओशियन है। जब वो इसमें पहुँचे, दे बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड का सामना शुरू हो गया था। अपार्ट फ्रॉम द गेल्स द साइज ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, उसके बाद तेज़ हवाएं जिनका आकार लहरों का बहुत ही डेंजरस था, अलार्मिंग था। इट वाज एज हाई एज द मेन मास्ट, इतनी ऊंची थी ये लहरें जितना कि जहाज़ का जो मास्ट होता है, मस्तूल होता है, एक डंडा सा होता है जो बीच में होता है, पिलर सा, बहुत ऊंचाई तक खड़ा होता है ताकि दूर से दिखाई दे जाए कि कोई सीप आ रहा है। थिंग्स बिकेम वर्स ऑन 2 जनवरी, 2 जनवरी को ये लहरें और भी ख़राब हो गई थी। वैन द वेव्स बिकेम ह्यूज, बड़ी विशाल हो गई थी। द सीप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव एंड दे कुड सी एंडलेस वेव्स अप्रोचिंग दैम, और ये जो जहाज़ था उन लहरों के साथ ही ऊपर उठता था, और जब ऊपर उठता था तो सामने से इन्हें एक बहुत विशाल समुद्र दिखाई देता था। ऐसा लगता था जो कि इनकी ओर ही अप्रोच कर रहा है, अर्थात बढ़ता आ रहा है। और तीसरा हेडलाइन है वार्निंग ऑफ द अप्रोचिंग डिजास्टर, एक आती हुई बर्बादी की चेतावनी इनको मिल रही थी। ये भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन से लिया, इसका मैटर देखिए ऊपर से ही। When they tried to ride over the wave, there was a loud blast that shook the deck. Water gushed over the ship. The narrator's head hit the wheel and he was thrown overboard into the water. The waves tossed him onto the deck like a rag doll. He accepted his impending death. His head suddenly popped out of the water. A few meters away, he saw Wave Walker nearly overturned. Then a wave 3 feet upright. He grabbed the guard rails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. ये ऊपर से मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया है, एक हेडिंग बन गया इसका, आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। शॉर्ट क्वेश्चन याद हो जाएगा तो इस लॉन्ग क्वेश्चन का एक हेडिंग भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट ये 4 है, डीलिंग विद द वाटर दैट हैड गस्ट इनटू द सीप, जो पानी उस जहाज़ के अंदर भर गया था, किस प्रकार से उन्होंने उसे निकाला, कैसे डीलिंग की। मैरी टू कंट्रोल द व्हील, मैरी ने स्टीयरिंग संभाला। द नरेटर मेड हिज वे टुवार्ड्स द हैच, और नरेटर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग आउट वाटर, उसने देखा कि लैरी और हर्ब दोनों वाटर को पंप कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। सो ही स्ट्रगल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबन, वह बच्चों के केबन में गया। फाउंड ए हैमर, उसे एक हथौड़ा मिल गया, हैमर हथौड़े को कहते हैं। स्क्रीव्स मिल गए। एंड कनवास एक मोटा कपड़ा होता है। एंड लेवर्ड बैक ऑन डेक, और उसके बाद फिर वो जहाज़ के ऊपरी भाग पर आया, डेक पे। ही मैनेज टू स्ट्रेच द कनवास, उसने उस पर पूरा कनवास फैला दिया ताकि पानी रुक जाए, अंदर ना जाए। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और उस हैच को वाटर प्रूफ बना दिया। कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो भी गैप बने हुए थे, जो होल्स छेद बने हुए थे, वो सब कवर कर दिए। उसके बाद कुछ जो आप नेक्स्ट हेडिंग है वो है सक्सेसफुल एफर्ट्स, सफल प्रयास। द नरेटर डेलिब्रेटेड ऑन विंड स्पीड्स, नरेटर ने विंड स्पीड्स को कैलकुलेट किया, चेंज ऑफ कोर्स को, ड्रिफ्ट एंड करंट ऊपर मैंने बता दिया था इसको भी, ये भी वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पूरा मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये भी आपका एक हेडिंग बन गया। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट देयर पोजीशन, ही डिटरमाइंड, उसने दृढ़ संकल्प कर लिया, दैट दे वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, ये कैलकुलेशन से पता लग गया था कि 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं। लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, लेकिन उसने कैलकुलेट कर लिया कि 65 किलोमीटर पर एक वाइड आइलैंड है। और अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, ही आस्क्ड लैरी, ऊपर से मैंने लिया है इसको, उसने लैरी से कह दिया टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज़, कि 185 डिग्री की तरफ वो इस शिप को घुमा दे। ही एक्सेप्टेड टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, ये भी उसने पहले से ही बता दिया था कि लगभग 5 बजे तक हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन उसे थी। एंड इवेंचुअली रीच्ड इट बाय 6 PM, और लगभग 6 बजे वास्तव में वहाँ पर ये पहुँच गए थे।
और वो अपनी यात्रा में सफल हो गए थे, अपना जीवन बचाने में सफल हो गए थे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन केवल एक है, कोई भी आता है यही बनाना है। और इसमें भी जो शॉर्ट आंसर टाइप में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं उनमें से इनकी हेडलाइंस बनाई हैं, जिससे कि याद करने में बहुत आपको सुविधा हो। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा समझ आपकी आया होगा। एंड फर्दर ध्यान रहे, डोंट फॉरगेट टू क्लिक माय चैनल ज्ञान की शक्ति।